Yes, good afternoon to all. So let's start with the number system. Okay. So आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में ये नंबर सिस्टम हमेशा आपके पास पूछे गए हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द नंबर सिस्टम? ठीक है. नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये हमेशा आप ज्वाइन करोगे तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. लेट्स वेट. ठीक है. ध्यान से देखो, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम. ठीक है. सो नॉर्मली आप सिस्टम के अरे मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा, आपके पास वेट करना पड़ेगा जो भी आए. ठीक है. व्हाट इज द नंबर सिस्टम? देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमने बोला 102. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या है आपके पास? मैंने 102 बोल दिया. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे देयर विल बी नो बेस इज डिफाइंड. ठीक है. यहाँ पे आपके पास कोई भी बेस इसका डिफाइन नहीं है. तो डिफॉल्ट नॉर्मली क्या होता है आपके पास? 100, 400, 300, 250, 25 ऑल आर डेसिमल नंबर. जितने भी आपके पास होते हैं ऑल आर दी आपके पास डेसिमल नंबर. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज बेस, एंड बेस इज आल्सो कॉल्ड एज रेडिक्स. मोर टेक्निकल टर्म, दिस इज कॉल्ड एज रेडिक्स. ठीक है. ऑलवेज ध्यान रखना, आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम होगा, उसका एक वेट होता है और उसका एक बेस होता है आपके पास. ठीक है. कोई भी नंबर सिस्टम का क्या होता है? एक वेट होता है एंड वी हैव ए सम काइंड ऑफ ए बेस. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास देखोगे, सो डिफरेंट काइंड के आपके पास नंबर सिस्टम हो सकते हैं. लाइक वी हैव ए बाइनरी. ठीक है. लाइक वी हैव ए डेसिमल. ठीक है. लाइक वी हैव ए ऑक्टल. लाइक वी हैव ए हेक्सल. ठीक है. ठीक है. आपके पास ध्यान से देखना. आप मुझे बताओ, जैसे मैंने लिख दिया 59. तो ये आपके पास क्या है? हम कह रहे हैं आपके पास 59 नंबर है, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स है भाई दिस इज अ डेसिमल नंबर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर. ठीक है. सो मैं ये कह सकता हूँ यस, ऐसे मोर आपके पास बेटर होगा. ये जो 59 आपके पास होगा डेसिमल नंबर होगा, और जो एंट्री होगा इनसाइड द वैल्यू, आपके पास क्या क्या वैलिड वैलिड हो सकते हैं वैल्यू? 0 to 9. ध्यान से देखना आपके पास. ठीक है. इनसाइड आपके पास क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? 0 to 9. सो सिमिलरली, अगर आपके पास ये देखो बाइनरी है, बाइनरी का मतलब आपके पास 2 है. तो बाइनरी का आपके पास यानी इनसाइड जो वैल्यू होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1. क्लियर ना? ओके. अगेन लेट्स सपोज वी हैव अ डेसिमल. डेसिमल को हमने 10 दे दिया. इनसाइड द वैल्यू आपके पास क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ 0, 1 अप टू 9. ठीक है. अगेन वी हैव अ हेक्साडेसिमल, सो वी हैव अ 0, 1 अप टू 7, सो वी कैन से द 8. जब 8 होगा तो आपके पास वैल्यू क्या होगा? 0 to 7. ठीक है. सिमिलरली जब आपके पास 16 होगा, 0, 1 अप टू 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ठीक है. तो वो अलग चीज आपके पास है. 10 को ए से लिखते हैं, इसको बी से, सी, डी, ई एंड एफ. ठीक है. सो इससे आपके पास हमें क्या पता चला आपके पास? ठीक है, कि एवरी नंबर है ना, जो भी आपके पास एवरी नंबर है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए बाइनरी. ठीक है. बाइनरी में आपके पास क्या होगा? है ना, व्हाट इज द बाइनरी? बाइनरी का मतलब आपके पास होगा, इट मीन इफ यू वांट वी कैन राइट इन अ समराइजेशन फॉर्मेट. सो दिस इज द बेस, एंड वी हैव a number, and we have a we can say a range or digit of the range. क्लियर है ना आपके पास? सो अगर बेस आपके पास क्या होगा? 2 होगा, दैट मीन्स द नंबर इज कॉल्ड एज ए बाइनरी. द नंबर इज कॉल्ड एज ए बाइनरी. एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज आपके पास क्या होगा? 0, 1. या तो आपके पास 0 उसमें इनसाइड होगा, या तो 1 होगा. हमने बोला 8. 8 करने से ऑक्टल. एंड व्हाट इज द रेंज? द रेंज विल बी 0 to 1 to 7. ठीक है. सिमिलरली आपके पास एन आपके पास क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एज ए डेसिमल नंबर. तो इसका हो जाएगा 0 to 9.
Again we have a 16, this is called a hexadecimal number. Again इसका 0 to आपके पास 15 होगा. इसका आपके पास क्या होगा, 0 से आपके पास 15 होगा. 0 to 9 followed by 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and ये क्या हो जाएगा A, B, C, D, E, F. अगर आप देखते हो कई बार आपके पास हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं, सिस्टम का आपके पास एड्रेसेस होते हैं, है ना, जो आपके पास सिस्टम का आपके पास एड्रेसेस होते हैं, तो कई बार एरर ऐसे देखो F, X, X, F ऐसे कुछ देखा है कभी किसी ने? यस और नो? ठीक है. सो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम आपके पास हेक्साडेसिमल को सपोर्ट करती है. कोड सिस्टम आपके पास अगर एड्रेसेस की फॉर्मेट में मैं बात करूं तो हेक्साडेसिमल को सपोर्ट करती है. तो ये तो फंडामेंटल आपके पास हो गया. अब यहाँ पे आपने 12th में पढ़ा होगा आपके पास, ठीक है, कि लेट सपोज आई वांट टू कन्वर्ट, ओके, मुझे आपके पास इस डेसिमल को बाइनरी से करना है, मुझे इस डेसिमल को ऑक्टल में करना है, इस डेसिमल को मुझे हेक्साडेसिमल में करना है. So we have a different kind of a, we can say, method. So one method, two method, three methods, and vice versa is also. Like I want to convert to binaries to decimal, octadecimal to decimal, hexadecimal to decimal. ठीक है. तो देखो जो आपने पढ़ा है आपके पास बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसमें काफी टाइम आपके पास कंज्यूम होगा. सो इसी जितने भी आपके पास चीजों को मैंने समराइज कर दिया. ओके. सो वी हैव अ सिस्टम लाइक आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल टू अदर. तो इसके लिए एक ही मैंने फॉर्मूला बता दिया. ठीक है. हमने अदर्स का मतलब ये होता है, इट कैन बी बाइनरी, इट कैन बी ऑक्टल, इट कैन बी एनीथिंग्स. तो इसके लिए हमने एक ही फॉर्मूला बताया. अगर गिवन डेसिमल है हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी को, गिवन डेसिमल है हमें कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में, गिवन डेसिमल होगा अगर हमें कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में. वी आर फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड विल बी द अदर टू. ठीक है. अदर टू डेसिमल, क्लियर है ना? अदर टू डेसिमल. सो अगेन अदर्स में क्या आ सकता है आपके पास, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. ठीक है. एंड व्हाट इज द थर्ड? थर्ड विल बी, ये थोड़ा सा आपके पास बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइसी वर्सा. वाइसी वर्सा का मतलब ये होता है कि रिवर्स भी आपके पास हो सकता है. ठीक है. व्हाट इज द फोर्थ? फोर्थ विल बी द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी and vice versa. ठीक है. What is the fifth? Fifth will be hexadecimal to octal and vice versa. ठीक है. तो ये ध्यान रखना आपके पास, ये जितने भी आपके पास है ना, ये टेक्निक आप अगर अदर मेथड कर सकते हो तो आप देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, है ना, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो आपको याद करने बहुत डिफिकल्ट होगा. एन नंबर ऑफ आपके पास मेथड है. ठीक है. क्लियर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं बताओ? यस और नो? यस. Yes, sir. ठीक है. Sir, अगर हम पे थ्रू लोकेशन निकालते हैं मेमोरी के अंदर, मतलब वो भी हमारी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है. क्या कह रहे हो? सर अगर हम पॉइंटर के थ्रू मेमोरी लोकेशन पता करते हैं किसी चीज की, किसी भी वेरिएबल की, तो भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होती है. हाँ जी. ठीक है. सो यस, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. हमें आपके पास ध्यान से देखो, आई वांट टू टारगेट फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट मुझे आपके पास टारगेट करना है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास क्या है? मुझे डेसिमल टू अदर करना है. ठीक है. मुझे आपके पास डेसिमल टू अदर करना है. सो दिस इज द 10 एंड दिस इज द x. x कुछ भी हो सकता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल.
क्लियर है ना आपके पास? ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये आपके पास हो सकता है। अब यहाँ पे है ना, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ए कॉमन मेथड्स, ठीक है? जो मेथड आपके पास कॉमन होगा उसी को हम ट्राई करेंगे। जैसे x डॉट y हो सकता है, ठीक है? x कैन बी आपके पास इंटीजर हो सकता है एंड y कैन बी फ्रैक्शंस वैल्यूज, ठीक है? अगर जो आपके पास एक्चुअल आप डेटा लोगे तो x आपके पास क्या हो सकता है? x विल बी द इंटीजर वैल्यू एंड y विल बी द एनी काइंड ऑफ ए फ्रैक्शंस वैल्यूज, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो यस 163.875 रैंडम वैल्यू लिया हमने 10, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा 2 में, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पास सेम सेम कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी मैसेज मत करो, आपके पास जो चीज़ें आप पूछो डायरेक्टली। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर वहाँ मैसेज करो तो डिस्ट्रैक्शंस होगा, ठीक है? सो ये आपके पास क्या है? देखो ध्यान से देखो, अगर हमने सेम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे ये है, अगर डेसिमल टू बाइनरी है या फिर डेसिमल टू ऑक्टल पूछा जा सकता है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पूछा जा सकता है, मेथड विल बी द सेम। ध्यान रखना, मेथड आपके पास क्या हो सकता है? सेम है। तो मैं आपके पास एक मेथड को बेस्ट वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 163.875 वी हैव ए 10, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द 2। ध्यान रखना आपके पास, ठीक है? यानी डेसिमल को मुझे अदर्स में करना है। व्हाट इज द पैटर्न्स? पैटर्न्स विल बी कमिंग, आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू द सम अदर फॉर्मेट्स, ठीक है? तो अदर आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अदर्स कैन बी एनीथिंग लाइक बाइनरी, लाइक ऑक्टल, लाइक हेक्साडेसिमल, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास क्यों मैसेज कर रहे हो? आपके पास अभी एक ही चीज को बोल रहा हूँ, मत करो अभी। आपके पास जो पूछना है एंड में पूछ लेना, भाई पढ़ लो। आपके पास ये मेथड कहीं होगा क्या? देख लो, आपके पास बहुत रेयर चांस में आपके पास होगा, ठीक है? तो ये मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है? सो आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास दिस इज 163, ध्यान से देखना। 163 को हमें क्या करना है? जिससे भी पूछे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हालांकि 2 आपके पास है, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 8 भी हो सकता है, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 16 भी हो सकता है, ठीक है? तो मेथड आपके पास क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2 है ना, आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल टू बाइनरी, व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली, आप 2 को से डिवाइड करो। जब आप 2 को 163 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? और ये 81 आएगा। यही आएगा ना आपके पास? बताओ, यस और नो? यस सर, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? अगेन आपके पास इसको 2 से डिवाइड करना है ना? तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा एंड व्हाट इज द क्वोटिएंट दैट इज कॉल्ड एज ए 40, यही आएगा ना? नेक्स्ट अगर आपके पास 2 से इसे डिवाइड करोगे, दिस इज द 0, दिस इज द 20, ठीक है? इसको आपके पास 2 से डिवाइड करोगे, 0 एंड 10, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 0 एंड 5, ठीक है? फिर इसको आपके पास 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 2, ठीक है? अगेन आपके पास इसको 2 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखना आपके पास, ठीक है? इसको आपके पास 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0, ठीक है? यहाँ पे 1, ठीक है? सो ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना आपके पास, है ना? यहाँ पे वैल्यू ऑलवेज 0 या तो 1 आपके पास आएगा, ठीक है? सो इस चीज को आपको आपको कैसे करना है ये ध्यान रखना। ये आपके पास आंसर आएगा। सो आप लिखो यहाँ पे 1 0, ठीक है? 1 0 1 0, 3 टाइम्स 0 1 1, ठीक है? तो ये आपके पास किसका आंसर हो गया? दिस इज द पार्ट ऑफ द 163, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटीजर, ठीक है? डॉट आगे हमें नहीं पता, हमने उसको आपके पास अभी इसको सोल्व नहीं किया आपके पास, ठीक है? तो इंटीजर पोर्शन होगा आपके पास, तो इसका मेथड ये होगा, ठीक है? इंटीजर में आपके पास क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव ए फ्रैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव ए फ्रैक्शंस, क्लियर है ना आपके पास? फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है? सिंपल सा है, 0.875 मल्टीप्लाई बाई 2, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास? बताओ, 0
5 1.7, ठीक है, तो 1.75। नेक्स्ट 750 को मल्टीप्लाई बाई करो 2, क्या होगा ये 1.5 1.50 समथिंग। फिर अगेन 0.50 को मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या होगा आपके पास 1.00। जैसे ही 1 आएगा स्टॉप कर देना है, जैसे ही आपके पास 1 आएगा स्टॉप कर देना है। दो केस होगा इसमें, या तो 1, ठीक है, ठीक है, या तो आपके पास 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, या तो आपके पास 1 आएगा, या तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ए पैटर्न्स। ध्यान रखना, पैटर्न्स भी आते हैं, कई बार 1 नहीं आएगा, है ना। वही चीज आपके पास जैसे 1011, वही चीज आपके पास रिपीट होगा 1011, ठीक है, ये आपके पास। तो आपको वहां पे पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास इसका आपको कितना, आपके पास 111 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0.875, ठीक है। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, ओके, व्हेन आई कंबाइन दिस आंसर, ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट मींस 163 पॉइंट क्या है 875, this is a 10 and I want to convert into the twos. What is the answer will be coming, that is, ये आपके पास लिख दो, ये लिखना पड़ेगा 101 000 101 000 110 पॉइंट 111, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अदर मेथड आपको खुद करना है आपके पास, मैं एक में करा दूंगा बोलोगे तो, ठीक है। इसमें देखो एनी डाउट्स मेथड विल बी द सेम, ठीक है। देखो आपके पास एक और मैं करा देता हूँ आपके पास। नेक्स्ट वी हैव ए डेसिमल टू ऑक्टल, सेम चीज, ठीक है। डेसिमल नंबर होगा 25.625, दिस इज द डेसिमल एंड वी हैव ए ऑक्टल, ठीक है, वी हैव ए ऑक्टल्स, क्लियर ना। सो ऑलवेज रिमेंबर द मेथड विल बी द सेम, एंड ये ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास टर्मिनेशन कंडीशंस 1 होता है, ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशंस विल बी 1, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास सेम होगा, ठीक है, सेम सेम मेथड्स वी नीड टू फॉलो। अब क्या करोगे 25 डिवाइडेड बाय, क्या करोगे डिवाइड, बताओ 8, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बताओ 1, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसके बाद आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है, वी नीड टू स्टॉप दिस, आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो 25 को 25 डेसिमल को ऑक्टल में करोगे तो व्हाट इज आंसर, सेम थिंग्स 31 31। अब आपको क्या करना है 0.625 को इसको 8 में करना है, ठीक है, 0.25 को इसको 8 में करना है। कैन वी मल्टीप्लाई 8, यस मल्टीप्लाई करो, यस 5। तो आपको कब स्टॉप होना आपके पास, जब नंबर आपका 0 से लेके यहाँ पे डॉट के पहले आपके पास नंबर 0 से लेके आपके पास 7 के बीच में हो जाए, 8 9 आए तो आप नहीं कर सकते स्टॉप, नीड टू मल्टीप्लाई अगेन, ठीक है, वी नीड टू मल्टीप्लाई अगेन, ठीक है। ये 5 आपके पास है, 5 पे हमने क्यों आपके पास स्टॉप हो गए, बिकॉज अगर आप ऑक्टल्स की वैल्यू देखोगे तो 0 टू 7 के बीच में, ठीक है, ऑक्टल आप देखोगे तो 0 टू 7 के बीच में है, ठीक है। सो if I want to, we can combine the answer, that is, what is the answer 31.5, ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है।
Yes, is that clear for everyone or any doubt in this case? ठीक है, यहाँ पे आपके पास first portion we have completed. ठीक है, first portions we have completed. You can go for the second portions. What is the second portion? That is called as 2. And 2 आपके पास क्या है? That is called as I want to convert, okay, other to decimal. Clear है ना? I want to convert others to decimal. ठीक है, तो ये आपके पास और भी सिंपल है, फंडामेंटल आपके पास है। ऑलवेज आप ध्यान रखना कि क्या आपके पास रूल्स है। जैसे कोई भी नंबर आपके पास होगा, जैसे x1, x2, x3 डॉट y1, y2, ठीक है, इसको हमें 10 से करना है। ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में हमारे आंसर 10 होना चाहिए। और ये लेट्स सपोज वी हैव एनी काइंड ऑफ रेडिक्स बेस, तो बेस क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, ठीक है, बेस विल बी 8 भी हो सकता है, ठीक है, और बेस विल बी 16, कुछ भी आपके पास बेस हो सकता है, ठीक है। तो मैं लेट सपोज मैं बेस r ले रहा हूँ, बाकी आप रिप्लेस कर सकते हो r को 2 से, 8 से, 16 से, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे वी हैव सम काइंड ऑफ मैं डॉट्स हो गए, सो दिस इंडेक्स विल बी द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2, इसको क्या लेना है? -1 -2, ठीक है, दिस इज -1 एंड -2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपके पास व्हाट आई वांट नेक्स्ट, ओके, सो जस्ट वी नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला, ओके। सो x की पावर 3 ध्यान से देखना, ठीक है, x3 नॉट x की पावर 3, दिस x3 जस्ट नंबर को आपके पास एज इट इज करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बेस, ठीक है, और ये 0। नेक्स्ट x2, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव x2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, आपके पास क्या? r की पावर 1, ठीक है, नेक्स्ट x3 मल्टीप्लाई बाई r की पावर 2, ठीक है, x3 मल्टीप्लाई बाई r की पावर, यस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? x एज इट इज, x3, x2 और ये x1, ठीक है। और ये बेस आपके पास गिवन होगा ना, 2 3 4, ये सब आपके पास गिवन होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 2, ये 1, ये 0। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, एनीवन? यस, बताओ। सर दोबारा बता दीजिए इसे एक बारी। लिखा है सब आपके पास, देखो फ्रैक्शंस में आपके पास नंबर हो सकते हैं लाइक 1 1 0, ठीक है, 1 1। इसको करो आप लोग, इस वाले मेथड पे 1 मिनट, इसका पहले निकालो 2 को 10 से, यस, फाइंड करो। r क्या है? r की वैल्यू 2, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी 0 1 2 3, यस। तो ट्राई कर लो, सब कुछ गिवन है, कैन यू ट्राई? ट्राई करो फटाफट, टेक योर टाइम, कंप्लीट करो। सर 11। This answer is yes. Others, please try करो। Okay, almost we have a 55 is 2। ट्राई करो, यही तो है आपके पास मोटिवेशन आपके लिए। ट्राई करो, मत बोलो, जितना बोलो, जितना चुप रहोगे ना, कंप्यूटर साइंस में आपका नुकसान है, ध्यान रखना ये। जितना चुप बैठोगे उतना ही आपके लिए नुकसान है, ठीक है। मतलब चुप रहने का मतलब बोलने का मतलब ये कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इंटरेक्शंस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगा, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आपके पास हो पाएगा अच्छा, ठीक है। फिर डेटा वाला इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हो, ठीक है। डेटा साइंस या डेटा
एनालिटिक्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। यस, व्हाट इज द आंसर? वी आर गेटिंग जस्ट ओनली वन आंसर, व्हाट अबाउट अदर्स? 11 11 is the answer. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर आपके 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 1011 है, ठीक है, इसको हमने 10 कर दिया। इसको ध्यान से देखना आपके पास, व्हाट आई वांट्स बेसिकली वी हैव अ 0, वी हैव अ 1, वी हैव अ 2, वी हैव अ 3, ठीक है ना, आपके पास ये है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये x3 x2 x1 ये पोजीशंस है। आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 1, फिर इन सबको लिख लो पहले, अगर डाउट है तो ये लिख लो, ये नंबर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ये लिख लो एज इट इज, और वी कैन सम स्पेस आप दे दो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय 2, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सबको मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, एंड इन बिटवीन प्लस दे दो, पहले ये प्लस दे दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बेस क्या है, 0 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लो, 8 प्लस 0 प्लस 2, मैथ में किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट इज आंसर, दैट इज 11। क्लियर है ना आपके पास, बताओ यस, किसी को डाउट हो तो बोलो यस, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट कैन यू ट्राई दिस, ये बताओ इसमें क्या है, यस एंड वी होप सारे स्टूडेंट ग्रुप में होंगे, ठीक है। So 55. यस, अदर्स क्या आंसर आ रहा है बताओ, So 55. Sir 55 answer. ठीक है, तो दैट मीन्स 55 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एक आपके पास स्मॉल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये देखो 110.01 है, पॉइंट आपके पास है, ठीक है। तो आपको इसको 10 में करना है, इसके लिए आपके पास दो मेथड है, ठीक है, मतलब कि दो मेथड्स नहीं कह सकते हो, इसको दो पार्ट्स में कर सकते हो, या तो आप सेपरेटली इसको करो, इसको बता सकते हो ना, बताओ क्या आंसर आएगा, यस बताओ क्या आंसर आएगा, 110, 6.25. इसका 6 आएगा और इसका 25 डेसिमल इसका के बाद. बताओ, इसका बताओ, दैट्स ऑल, सर 6 ठीक है, ये आ रहा है. आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो अगर 0.01 है, ठीक है, 0.01 को हमें करना है, तो ऑलवेज ध्यान रखना कैसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगेन सेम मेथड, आप 0 लिख लो या 1 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, बीच में प्लस कर दो, एंड जब भी डॉट होगा ना, तो डॉट के राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो -1 होता है, और ये -2 होता है आपके पास। तो दिस इज बेस विल बी द 0, दिस इज 1, दिस इज द 2, दिस इज -1, दिस इज -2। जब आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो 0 एंड दिस इज आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4। व्हाट इज द 1/4? 0.25। तो इंटायर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 6.25, ठीक है। अब अगर आप एक लाइन में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो यहाँ पे 1 1 0, ठीक है, 0 1, देन क्या लिख सकते हो आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2, 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 ठीक है, प्लस प्लस दे दो, प्लस दे दो, प्लस दे दो आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ठीक है, -1 -2,
सेम चीज आपके पास है। इसको आप सॉल्व करोगे 4 + 2 + 0 0 + 1/4 सेम आंसर 6.25। तो व्हाट्सएप पे क्यों मैसेज कर रहे हो कि सर समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया यार? देखिए नंबर हमने इसलिए दिया है क्योंकि भाई आपको कोई जैसे कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार जनरल आपके पास चीज़ें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इग्नू में वैसे ही आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैं सोचता हूँ कुछ ज़्यादा तो नहीं आपके पास हेल्प करूँ बट थोड़ा बहुत आपके पास इतना कर दूँ कि आपका नॉ जनरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेलो सर। ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है? तो आपको अगर डाउट है तो यहाँ पूछो ना, व्हाट्सएप पे कर रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा है आपके पास। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? बताओ? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। 1 1 0 ये भी देखो मेरे पास इतना ग्रुप है, इतना मैसेज आता है कि 1 घंटे के अंदर आपके पास अगर ये मैसेज किया तो 1 घंटे के अंदर आपका मैसेज कहाँ नीचे चला जाएगा मैं देख नहीं पाऊँगा आपके पास। ठीक है? तो बेटर है यहाँ पे जितना आप पढ़ हेलो सकते हो, सर। हेलो। जस्ट होल्ड ऑन। इसके बाद आप पूछ लेना, ठीक है? अब देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉट के राइट लेफ्ट हैंड साइड में इसको 0 1 2 लिखो, डॉट के राइट हैंड साइड में -1 -2 लिखो। ये सारी वैल्यूज को लिख दो यहाँ पे 1 1 0 0 1। ठीक है? नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस कर दो। ठीक है? 1 मिनट ये मिस हो गया ना। 0 2 की पावर, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या कर लो आप लोग, इसकी पावर लगा लो, -2 -1 0 1 2। अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 + 2 + 0, ठीक है, 0 + 1/4, तो क्या हो गया आपके पास 6.25। यस 6.25। क्लियर हुआ अभी भी कि अभी भी कुछ डाउट है तो देख लो। यस ये अदर्स टू डेसिमल, किसी को डाउट हो तो बताओ। यस कोई पूछ रहा था, यस बताओ योर डाउट। मेरे को एक बार फोन कर दो, मेरे पे आ रहा काट दिया। हाँ अभी आ रहा है। तो यस ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस ठीक है। यस अदर टू डेसिमल क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, ऑक्टल टू बाइनरी एंड रिवर्स उसका, ठीक है। देखो कभी भी आपके पास इस टाइप के हो ना, ऑक्टल टू बाइनरी आपके पास है ना, जैसे इसका मतलब ये है कि मान लो ये नंबर है, ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में करना है, तो कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास हमें पता है ना ऑक्टल में क्या होता है 0 to 7, ठीक है, तो ऑक्टल में हम एवरी डिजिट हैज एसोसिएटेड विद द 3 डिजिट, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर लो, ध्यान से देखो, ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो समझने के लिए, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये कितने होगा आपके पास 4 4 8। फिर आप ऐसे कर लो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर यहाँ पे 4 में 0 दे दो, फिर यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट में 1 दे दो, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, इसको अगर उसमें करोगे, क्या नाम है, बाइनरी को अगर ऑक्टल्स में करोगे, ठीक है, जैसे ये नंबर है,
ये आपके पास 2 है, इसको 8 में करोगे, ठीक है। सो हर पावर आपके पास क्या है, 0 ही, तो यहाँ पे आंसर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7। वैसे भी देख लो ना, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो सेम आंसर आएगा, 0, 1, 2, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 0, ये कितना हो गया, 4, 2, 1, 7 होगा ना आपके पास, ठीक है। तो ये टेबल मैंने कैसे बनाया, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनाओगे, फर्स्ट 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, फिर 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। क्लियर है ना, बताओ, कर सकते हो कि नहीं, कुछ तो बोलो, कर सकते हो कि नहीं, यस और नो, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी, जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको कुछ भी नहीं करने की आपके पास जरूरत है। ये 2 का आपके पास क्या है, 2 का ये देखो 0, 1, 0, 2 का 0, 1, 0, व्हाट इज द 7, 1, 1, डॉट, व्हाट इज द 3, 0, 1, 1, व्हाट इज द 6, 1, 1, 0, ये हो गया 2 में। क्लियर और नॉट, बताओ, यस, चेक करो, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो आप 2 ही चीज पढ़ो, वो आपके पास क्लियर होना चाहिए आपके लिए, एक ही चीज पढ़ो आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा है कि आप किसी को पढ़ा दो आपके पास, ऐसे पढ़ो, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी एंड रिवर्स का मतलब ये है कि बाइनरी टू ऑक्टल्स, क्लियर है ना आपके पास, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी वन, एनी टाइप ऑफ डाउट, ठीक है। वैसे मैंने क्या किया आपके पास, एक तो 8 2 आपके पास 2 बता दिया, नेक्स्ट मैंने रैंडम नंबर ले रहा हूं, मैं ध्यान से देखना, ठीक है। रैंडम मैंने आपके पास नंबर लिया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप इसको ऑक्टल में कर सकते हो, इसके पहले आपके पास रिवर्स था, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी था आपके पास, अब मैं पूछ रहा हूँ क्या बाइनरी टू ऑक्टल कर सकते हो। अब ध्यान से देखना आपके पास, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, तो आपको एक रूल्स बनाना है, ये 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास 3 का ग्रुप है, नहीं है ना, किसी भी नंबर के पहले 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या 1 0 1 है, लास्ट में आप 0 लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 1 1 1 है ना, दिस 1 1 1 इज कॉल्ड एज ए, यस बताओ क्या है, 7, 0 1 0 आपके पास क्या है, दिस इज 2, डॉट 1 0 1, what is the 1 0 1, that is 5, 1 1 0 1 1 0, what is the 1 1 0, that is the 6, so this is called as a 8। देखो डाउट हो तो बताओ। सर आपने बाइनरी वाले पार्ट की ग्रुपिंग किधर से करी, मतलब 3 3 के ग्रुप में किधर से बांटा, लेफ्ट से या राइट से? अगर आपके पास डॉट के पहले है, ठीक है, तो आप यहाँ से ग्रुप बनाओगे 3, फिर आपके पास 3, नहीं है तो 0 आपके पास दे दो लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो वी कैन ऐड, ठीक है, 0 इंटू लेफ्ट साइड, ये कब होगा आपके पास, जब ये डॉट के बिफोर हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 0 का 1 0 1 1, इसका कोई एक निकालो आपके पास, कोई भी 10, और इसका सेम ही होगा ना, बताओ, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट में 0 0 निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये देखो, अगर मैं डेसिमल यहाँ लिखता हूँ 1 0 1 है, ठीक है, एक तो ये आपके पास है, इसका एक बार आपके पास करके देखो, 10 में ही करके देख लो, एक इसका भी करके देख लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप मुझे बताइए, यस बताओ, कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। So that is the reason what we have done, okay, we are grouping, okay, we are grouping into the 3 3 groups, ये 27.56 हो गया,
कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बाइनरी नंबर है, ठीक है। यस, देख लो, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट वी हैव ए hexadecimal टू बाइनरी। ध्यान रखना आपके पास है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा आल्सो, ठीक है। रिवर्स में भी आपके पास आएगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सेम चीज जो आपने ऑक्टल्स में बनाया था, टेबल कैसे आपने बनाया था बताओ। आपने ऐसे बनाया था ना, ठीक है, कि 0 1, ठीक है, 0 1 सेम आपने बनाया था ऐसे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो हमने हेक्साडेसिमल का टेबल हमने बनाया था सेम चीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 2 4 2 6 8, ठीक है। एक और आपके पास है ना, 8 टाइम्स और लिखना है, 0 1, या फिर ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, फिर 0 से स्टार्ट होना है, 0 2, ठीक है, 15 तक आपके पास जाएगा। सो अब सेम मेथड्स, ठीक है, वी आर फॉलोइंग द सेम मेथड्स। एक मिनट, क्या करोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, सेम 2 टाइम्स 0, ये था ना आपके पास, टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 1 0, ठीक है। एक मिनट को, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, एक मिनट। फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा है ना इसमें अगर, ठीक है, ये जो मैंने आपके पास लिखा है ना, ये दिस इज ऑक्टल्स, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप देखना, एक है ना आपके पास, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमने लिख दिया आपके पास, ठीक है। इसको एक बार और यहाँ पे लिख दो, सेम चीज को, ठीक है। अब आपको क्या करना है आपके पास, बिकॉज हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स होता है ना, आप यहाँ पे 0 0 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लिख दो। मतलब जो आपका ऑक्टल था ना, इसको 2 बार लिख दो, एक बार फर्स्ट टाइम 0, एक टाइम 1, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा। इसको आप डेसिमल में भी करोगे तो 1 आए, सॉरी 0 आएगा, इसको डेसिमल में भी करोगे तो 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और जो यहाँ पे वैल्यूज होता है ना आपके पास, ये वैल्यूज लाइक 10, ओके, वी हैव 10, इसको ए कहते हैं, ठीक है। 10 आपके पास कौन सा, यस ये, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको ई कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, ठीक है। मतलब 10 की जगह आप ये चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बताओ, इस टेबल में किसी को डाउट हो तो बताओ, इस टेबल बना सकते हो कि नहीं, यस और नो, बताओ। यस सर। अब जैसे मेरे पास प्रॉब्लम यस सर। यस, अगर मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस टाइप का गिवन हो, 29 ए, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू दिस, मुझे 2 में आपके पास करना है, कैसे करोगे आपके पास, बताओ। व्हाट इज द 2, 2 का कोड आपके पास क्या है, 2 का कोड क्या है,
0010. व्हाट इज द कोड ऑफ द 9? 9 का कोड ये है 10001 1001. व्हाट इज द कोड ऑफ ए? ए का कोड आपके पास है 1010. ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया. इसको कंबाइन कर दीजिए आप. 01010011010. दिस इज द आंसर. ठीक है, इसका रिवर्स कर सकते हो ना? क्या बाइनरी गिवन है तो हेक्साडेसिमल में कर सकते हो? अगर मेरे पास ये बाइनरी गिवन है, इसका हेक्साडेसिमल निकाल सकते हो. 4 का ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 0 ऐड करने की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज दिस वैल्यूज? व्हाट इज दिस वैल्यू? टेबल में देख लो. व्हाट इज 1010? क्या हो गए? 1010 इज ए. ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो ए. व्हाट इज दिस 0100? 0100 दैट इज कॉल्ड एज ए 4A. so answer will be 4A. ठीक है, so ये complete answer will be 4A16. क्लियर है ना? बताओ. Yes. ठीक है, इसमें आपका एक बच गया आपके पास. ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपके पास. ठीक है, देखो कभी भी होता आपके पास कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना हो. ठीक है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो या फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना हो. फंडामेंटल मेथड विल बी द सेम. ठीक है, ठीक है. वो ठीक है, फंडामेंटल जो आपके पास फंडामेंटल मेथड्स है दिस इज द सेम. इसको क्या करोगे? यस, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में करोगे. आपके पास कर सकते हो ना? बताओ. फिर बाइनरी को ऑक्टल्स में करो. ठीक है, दिस इज द मेथड्स. अगर कोई भी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना होगा तो किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर लो. बाइनरी टू ऑक्टल कर लेना आपके पास. अगर आपके पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है तो सेम चीज. ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू आपके पास हेक्साडेसिमल. ठीक है ना? बताओ, क्लियर है? यस और नो? चलो मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपके पास. लेट्स सपोज ADC 16 दिया हुआ है, मुझे इसको 8 में करना है. व्हाट इज द कोड ऑफ द ए? ए का कोड आपके पास क्या होता है? 1010. व्हाट इज द कोड ऑफ द डी? डी का आपके पास कोड होता है 1101. ठीक है, 1101. व्हाट इज द कोड ऑफ द सी? 1100. 1100. तो देखो आपने क्या किया, 16 को ये बाइनरी में कर दिया. ध्यान से देखो, दिस इज द बाइनरी. अब मैं इस बाइनरी को ठीक है, क्या मैं इस बाइनरी को ऑक्टल में कर सकता हूं? बताओ. यस और नो? भाई ये जो बाइनरी आपके पास है इसका मैं 3 ग्रुप बना सकता हूं ना? ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स. 3 3 3 एंड 3. देखो आपके पास 3 का ग्रुप बनेगा. 100, फिर 011, फिर आपका 011 एंड 101. ठीक है, तो आप देखोगे दिस इज व्हाट इज द वैल्यूज. यस, आप इसको कर सकते हो ना? बताओ, 3 का ग्रुप बना के. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सो ये सर, आपका होगा. इसको करने के लिए हम बाइनरी के बाद डेसिमल में कर लें और उसके बाद ऑक्टल में कर लें तो कोई परेशानी नहीं होगी. उसमें आपका ऑपरेशन ज्यादा होगा. बेटर यही होगा कि इससे कर लो, क्योंकि ये इजी मेथड आपके पास है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा. ठीक है. थैंक यू सर. यस, वी होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके पास. मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में. ठीक है, एंड वी होप ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है आपके पास ग्रुप में अवेलेबल होंगे. ठीक है, जो नहीं होंगे ठीक है आप पिंग कर देना मुझे आपके पास, मैं ऐड कर दूंगा आपके पास. ठीक है, इस किसी को डाउट हो तो पूछो, एनी जनरल डाउट्स.
किसी को डाउट है? एनी डाउट? हेलो सर, मेरे पास एक डाउट है। आपने कुछ टाइम पहले बताया था हमें कि अटेंडेंस क्या बताया था? अटेंडेंस कंपलसरी है, मैंने बताया था। नहीं, कंपल्सरी नहीं है, हम्म तो प्रैक्टिकल के लिए भी तो जरूरत नहीं होगी अटेंडेंस। प्रैक्टिकल क्लासेस कहाँ हो रही है आपकी अभी, बताओ? नहीं, मतलब प्रैक्टिकल की प्रोसेस नहीं, जो आगे जाके हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल का आपके पास कोई डेट शीट आपके पास, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल नहीं है आपके पास, ठीक है? प्रैक्टिकल का डेट शीट शेड्यूल कोई आया, बताओ आप लोग? एक प्रैक्टिकल का डेट आया कि नहीं शेड्यूल कोई? स्केड्यूल पढ़ाई का हाँ आया हुआ है सर, पर अभी मेरे ख्याल से आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल ही नहीं है आपके पास, ओनली थ्योरी का आपके पास शेड्यूल आया हुआ है, ठीक है? जो आप देखोगे और आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप शेड्यूल चेक करोगे, ठीक है? अपना शेड्यूल कैसे आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो, जाओ, वी हैव ए, टाइप करो RC3 यहाँ पे, काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है? काउंसलिंग शेड्यूल में आपका स्टडी सेंटर ये है, जुलाई 25 ये है, 3806 ये रहा, इस पे क्लिक करोगे तो इस काउंसलिंग शेड्यूल में आपके पास, जैसे आज क्या डेट है, 18, ठीक है? आज देखो आपके पास 18 है, ठीक है? तो ये सारे डेट आपके पास गिवन है, क्लियर है ना? इसमें कोई प्रैक्टिकल का है नहीं आपके पास, अटेंडेंस विल बी ऑप्शनल, आप करो या ना करो, आपका एडमिट कार्ड कोई रोक नहीं सकता आपके पास, ठीक है? यस, लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन। यस, और किसी को डाउट हो तो बताओ प्लीज, कॉल मत करो आप लोग, ठीक है? जो आपका डाउट है, ठीक है, ट्राई करो क्लास में आपके पास आने के लिए, ठीक है? फिर भी नहीं है सो आप मैसेज करोगे, जब टाइम मिलेगा तब मैं जवाब आपके पास दूंगा, ठीक है? या कॉल करोगे तो। यस, और किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? जी, सर आप मॉर्निंग में क्लास लेते हो तो वो शेड्यूल में तो नहीं है। ये चलो मॉर्निंग में क्लास नहीं लूंगा मैं, ठीक है? फिर मॉर्निंग में इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपके पास सारी चीजें नहीं हो पाएगी, तो वो चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है? सर फिर उसका कोई फिक्स टाइम है कि हम रेगुलर रहे कि हम ये- इस टाइम होगा? मेरे अकॉर्डिंग आपके पास होगा भाई, मेरे को जब एक्स्ट्रा टाइम, एक तो एक्स्ट्रा टाइम इग्नू में दे रहा हूँ आपके पास, कौन कौन देता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम? कोई नहीं देता आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है? क्योंकि आप लोग नए नए हो, इसलिए थोड़ा सा आपके पास एक बार सीख जाओगे, सारी चीजें हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ठीक है? एनी अदर डाउट्स, किसी को डाउट हो तो बताओ। हेलो Otherwise- सर। हम्म सर मुझे ये पूछना था कि अभी जो दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं हाँ, सर, वो हमें भी देने हैं? मैं भी देने मतलब, अरे लाइक सर, जुलाई 2025 में हमारा एडमिशन हुआ है ना, तो दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं और अभी बुक भी नहीं आई है। आपका कोर्सेज सेमेस्टर वाइज है ना, जी सर। तो देना है। ओके सर, लेकिन सर ये डाउट इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अभी बुक नहीं आई और क्लासेस भी अभी अभी स्टार्ट हुई है ना, इसलिए। तो क्योंकि आपने पहली बार ज्वाइन किया इसलिए आपको पता नहीं है ना। हाँ जी सर, अभी अभी सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने। हाँ, तो जैसे आपके डॉक्टर होते हैं ना, तो डॉक्टर आपके पास पेशेंट का इलाज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है आपके पास, ठीक है? तो आपको एग्जाम देना है अभी, ठीक है? जो ओके सर। दिसंबर वाले आपका डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, यस। सर जो हमारे BCSL का प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी वो हमारे एग्जाम्स के बाद होंगी। उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? जिस तरीके से आपके पास ईमेल में आया होगा ना शेड्यूल, उसी तरीके से मेरे पास भी आपके पास शेड्यूल आया है ईमेल में, क्लियर है ना? तो मैं तो बस एक जरिया हूँ जिसके थ्रू आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है? मुझे आपके पास इग्नू से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इग्नू क्लासेस से मतलब है, दैट्स, ठीक है ना? आपके पास इग्नू में आपके पास एडमिन का काम करता हूँ, कुछ नहीं आपके पास है, और जो जनरल चीज है वो आपकी सारी चीजें बता दे रहा हूँ, बस ये चीज है, ठीक है? तो हम्म की डेट सारी एक्सटेंड हुई है। देखो मैंने आपको
पिछले बार भी बोला था असाइनमेंट का डेट नवंबर एंड तक होगा, 15 नवंबर आएगा ही जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। Yes, so I'm leaving the sessions. Okay, so if you want, please leave the session. Okay, and we will meet tomorrow. Okay, yes, bye.